बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 157 PM में लॉन्ग कोर्स का जो बायोडाटा फॉर्म है आईएसएसबी का, जो आप आईएसएसबी में अराइवल डे पर बायोडाटा फॉर्म फिल करते हैं उसको आपने कैसे फिल करना है और उसमें जो आपने गलतियां नहीं करनी वो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, ये आईएसएसबी बायोडाटा फॉर्म की वीडियो का पार्ट 3 है। जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा वो जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देखे। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, बाकी ये पार्ट 3 भी आपने फुल देखना है। इसमें जो भी आपका क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट 12 क्वेश्चन इधर भी आप सिंपल NA कर दें, अगर कोई आपका है तो आप मेंशन कर सकते हैं। सर्विस इन आर्म फोर्सेस, अगर आप किसी आर्म फोर्स में रह चुके हैं, किसी आप सोल्जर थे या किसी पिछली आप फोर्स में रह चुके हैं तो आप दोबारा अप्लाई कर रहे हैं कमीशन के लिए, तो आप इधर अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर डालें, वो आपका चेक कर लेंगे बायोडाटा। तो आपने इधर ज़रूर अपना मेंशन कर देना जो जो आपको इधर दिया गया है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ गया स्टूडेंट ये वाला कि मिलिट्री कोर्स, अगर आप किसी मिलिट्री प्री कमीशन मिलिट्री कोर्स में आप थे तो आप इधर मेंशन करें। तो इधर ड्यूरेशन ऑफ वीक, स्कूल एंड प्लेस, रिमार्क्स इधर आपने मेंशन कर देना है। नहीं है तो सिंपल आपने नॉट एप्लीकेबल कर देना है। उसके बाद पार्ट ये आ गया हैव यू बीन ऑन एक्टिव सर्विस, तो इधर भी आपने सिंपल अगर आपका नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, विच कंपेन नॉट एप्लीकेबल, सारा नॉट एप्लीकेबल आपने कर देना है। उसके बाद 14 क्वेश्चन व्हाट कैरियर डू यू इंटेंड टू अडॉप्ट इफ़ नॉट सिलेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपने आर्मी को सिलेक्टर्स को ऐसा बनना चाहिए जो इत्मीनान हो, कॉन्फिडेंट हो, उसको वो फ़ौज में हो, फ़ौज में उसका इंटरेस्ट हो, लेकिन वो अगर फ़ौज से सिलेक्ट नहीं होता, फ़ौज में उसको रिजेक्ट कर देती है तो वो अपना आप संभाल सके, वो दूसरा कोई कैरियर अडॉप्ट कर सके। तो आपने ये बिल्कुल नहीं कहना है कि मैं इसी में ही फ़ौज में ही, तो आपने कोई ना कोई सेकंड कैरियर आपने सोच के रखना है और उस सेकंड कैरियर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो सिलेक्टर्स आपसे, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, डिप्टी प्रेसिडेंट अपने इंटरव्यू में पूछ सकता है या साइकोलॉजिस्ट पूछ सकता है। इधर आपने मेंशन कर देना सेकंड कैरियर और वाई, ये भी आपने मेंशन कर देना है। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 ब्रीफली डिस्क्राइब द मोस्ट अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। वो वाकया जो आप कभी भूल ही नहीं सकते, वो इंसिडेंट जो आप अपनी लाइफ में से कभी भूल ही नहीं सकते, मोस्ट अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट। तो आपने इधर सिंपल ये नहीं बता देना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था या मेरे दादा अबू फौत हो गए थे मैं अभी तक भूल नहीं सका, या मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे, या जो भी कोई आपका करीबी फौत हो गया था। आपने ये नहीं बताना, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बतानी जो आपके साथ हुई हो, या आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, आप कहीं गिर गए, आपका कोई नुकसान हो गया, या किसी दोस्त का नुकसान हो गया, आपने कोई कत्ल देख लिया, इस तरह की चीज़ आपने डिस्कस नहीं करनी, नेगेटिव चीज़ डिस्कस नहीं करनी। आपके सामने ये मैंने अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट स्टूडेंट का लिखा हुआ है, आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, तो आप ये पढ़ सकते हैं, इससे आइडिया ले सकते हैं कि इस तरह का अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ लाइफ आपने इवेंट बताना है। ज़रूरी नहीं है आपका यही अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ लाइफ वाला है, आपका इवेंट कोई भी आ सकता है और इसके लिए एक टाइम होता है 3 से 4 मिनट साइकोलॉजिस्ट आपको देगा अराइवल डे पे कि आपके पास इतना टाइम है, आपने लिखना है और पेन्स डाउन कर लेने हैं। उसी वक्त आपके पेन्स डाउन हो जाएंगे, आप पर नज़र होगी। अगर आप से पेन से लिख रहे होंगे तो आपको उधर जलील किया जाएगा, आपको बेइज्जती आपकी की जाएगी। इसलिए आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस करके जानी है। इसकी जो इवेंट है ना, इसकी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें तो मैं इसमें इसकी एक डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। स्टूडेंट, इसमें आपने ऐसा शो कराना है कि आपका अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट जो था उसमें आप हीरो थे, आपने उससे कुछ सीखा या कुछ भी, आप इसको पढ़ेंगे तो आपका एक नॉलेज आपको मिलेगी। तो आपने इसमें हीरो बनना है, इसमें अपने आप को हीरो शो कराना है एज अ मेन कैरेक्टर कि मैंने ये किया, मैंने ये सीखा इस चीज़ से, मैंने उधर ये क्वालिटीज़ थी मेरे, मैंने उधर अप्लाई की। तो आपने अपनी 14 जो आईएसएसबी की क्वालिटीज़ हैं वो इसमें शो करानी है। तो ये स्टूडेंट ने लिखा है, ये एक नॉर्मल है लेकिन आपने अच्छे से अच्छा लिखना है। उसके बाद आपके पास नीचे आ गया सिग्नेचर, आपने इधर कर देना है, परमानेंट एड्रेस डाल देना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट का परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आपने इधर फ़ोन नंबर मेंशन कर देना। स्टूडेंट, पेज नंबर 6 आ गया जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई। इसी तरह आपके पास बैच नंबर आपको बता दिया जाएगा आईएसएसबी की तरफ से और चेस्ट नंबर भी आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आपने इधर नेम लिख लेना है कैपिटल लेटर्स में अपना नाम, जिस तरह स्टूडेंट का नाम था अहमद शहजाद, उन्होंने लिख दिया। एज अपनी लिख देनी है, ईयर कितने हो गए लिख देने, मंथ्स और डेज आपने ये कंफर्म करके जाना है यहाँ से। उसके बाद रिलीजन लिख देना है, आपका फ़िरका लिख देना है, सिंगल और मैरिड, सिंगल, प्रेजेंट एड्रेस जिधर आप रह रहे हैं, जिधर आपका भी रिहाइश है उसका एड्रेस आपने लिखना है। उसके बाद प्रोविंस पंजाब, जो भी आपका प्रोविंस होगा आपने लिख देना है। एजुकेशन में आपकी ग्रेड में आपने लिखना है जो आपके ग्रेड होंगे, मार्क्स आपने जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो लिखने हैं।
और पासिंग ईयर जिस सन में आपने पास किया हो। इंटरमीडिएट इसी तरह आपने इसमें भी लिख देना। बाकी अगर आपने डिग्री की है तो डिग्री में भी आप इन्फो डाल सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स आ गया। स्पोर्ट्स में आपके जो उससे स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी, बास्केटबॉल, उसके बारे में आपको मज़ीद नॉलेज होनी चाहिए। हॉबीज़ में आपको हॉबीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए और अच्छी हॉबीज़ डालनी है आपने। अदर एक्टिविटीज़, अगर आप किसी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, कोई और खेलते हैं, तो आप उधर डाल सकते हैं। अदरवाइज़ ना डालें तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अभी जो आप काम कर रहे हैं तो वो भी आप पुट कर सकते हैं। नहीं कर रहे तो फिर आपने नॉट एप्लीकेबल कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, पार्ट 13, प्रीवियस अपीयरेंस बिफोर ISSB। अगर इसकी ISSB, इस ISSB से पहले आपने कोई ISSB दी है तो आप इधर पुट कर सकते हैं। उसका बैच, उसका चेस्ट नंबर, उसका कोर्स, डेट आपने जितने 4 दिन से लेकर जितनी डेट थी आपने इधर पुट करनी है। फुल स्टूडेंट ने नहीं की। रिज़ल्ट में आपने बता देना क्या रिज़ल्ट था। हैव यू एवर ट्रैवल अब्रॉड, इफ़ यस गिवन डिटेल। अगर आप किसी कंट्री में आपने विजिट किया, ट्रैवल किया, तो आप इधर उसकी डिटेल डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फादर नेम मोहम्मद इसरार। आपने फुल कैपिटल लेटर में अपना फादर का नाम लिखना है। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, आपने फादर ऑक्यूपेशन भी मेंशन करना है। हाउ मैनी ब्रदर डू यू हैव एक्सक्लूडिंग योरसेल्फ। अपने आप को निकाल के जो आपके भाई हैं वो आपने मेंशन कर देनी है। स्टूडेंट के 2 ब्रदर थे, उन्होंने मेंशन कर दिया है। हाउ मैनी सिस्टर डू यू हैव, आपने सिस्टर भी मेंशन कर देनी है। अगर है नहीं है तो आपने नॉट एप्लीकेबल कर देना है। इसी के बाद 19 वाला पार्ट आ गया, ब्रदर एंड सिस्टर ऑक्यूपेशन। आपने ब्रदर और सिस्टर का ऑक्यूपेशन लिखना है इधर। अब ये ब्रदर्स की लाइन में आपने ब्रदर का नाम, जितने भी ब्रदर्स हैं उनका नाम लिख देने हैं और उनके आगे उनका पेशा, उनका काम लिख देना है। अब स्टूडेंट ने लिखा है हमजा जॉबलेस। हमजा जो था वो जॉबलेस था। मुदस्सिर जो है वो सर्व कर रहा है आर्मी में। इसी के बाद सिस्टर है, उनकी सिस्टर कोई नहीं है तो उन्होंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। अगर आपकी सिस्टर्स हैं तो आपने इधर मेंशन करके उनके पेशे करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 7 आ गया, रिलेशन इन डिफेंस फोर्सेस। स्टूडेंट, अगर आपका इधर कोई रिलेशन है डिफेंस फोर्स में, किसी फोर्स में आपका कोई जानने वाले कोई हों, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार हों, तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। आपने सबसे पहले इधर फादर में अगर आपके हैं तो आपने उनका रैंक मेंशन करना है। उसके बाद नेम, फिर सर्विंग एड्रेस, जिधर वो सर्व करते रहे हैं। इसी तरह ग्रैंडफादर आ गए, आपके ग्रैंडफादर का रैंक, नेम, सर्विंग एड्रेस। ब्रदर, अब स्टूडेंट का एक ब्रदर आर्मी में सर्व कर रहा था, उनका रैंक कैप्टन था, नेम मुदस्सिर था, और जो लोकेशन है उन्होंने मेंशन नहीं की, आपने इधर लोकेशन मेंशन कर देनी है। इसी तरह फिर सिस्टर्स का आ गया, रियल अंकल्स का आ गया, इसी तरह आपने सारा कर देना है। ब्रदर इन लॉ का भी आ गया, अगर कोई रिलेशन में है तो आपने इधर मेंशन कर देना है। कज़न्स का भी आ गया, कज़न का कोई है, कोई रिश्तेदार है, उसका बेटा फ़ौज में है तो उसकी भी डिटेल आपने इधर डाल देनी, जिस तरह मुदस्सिर की डाली थी, स्टूडेंट ने अपने भाई की डाली थी। इसी तरह स्टूडेंट्स वीडियो होती है ख़त्म। पार्ट 3 यहीं तक था। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।